नमस्कार दोस्तों। ये देखिए मेरा पपीते का पौधा है और इसको मैंने टब में लगा रखा है। देखिए टब भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये देखिए इतना ही बड़ा है और ये लगभग मुझे लगता है कि साल भर हो गया। साल भर ही हो गया है। इसके हाइट से भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, साल भर हो गया है। और साल भर मैंने जो है कि अब इसमें पहली बार इसमें फूल निकल रहे हैं और फ्लावरिंग हो रही है। कोई भी पौधा बिल्कुल जल्दी ही से ही फ्लावरिंग नहीं करता, फल नहीं देता है, चाहे सब्जी का हो या फल का हो, थोड़ा टाइम लगता है। जैसे अंगूर का पौधा है तो अंगूर का पौधा भी साल 1.5 साल पुराना होता है तभी अंगूर देना शुरू करता है। इस तरह पपीते का पौधा भी है, तो कुछ टाइम हो जाता है ना, थोड़ा पौधा अपने आप को हेल्थ बना लेता है, हेल्दी हो जाता है, तब वो फल देना शुरू करता है। तो देखिए इसकी स्टेम भी थोड़ी सी मोटी हो गई है। तो मुझे पता नहीं था पहले कि पपीते में कितने दिनों में फल आते हैं इसमें। तो मैं बहुत बेचैन थी कि मैं बहुत अधीर हो जाती हूँ कोई फूल का पौधा लगाऊं या फल का, तो उसमें कि क्यों नहीं फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं। तो देखिए प्रयास करती हूँ और देखिए वो प्रयास सफल भी हुआ। मैंने इसमें खाद डाली थी और उसके बाद देखिए कुछ दिन में ही इसमें फूल आने लगे। हालांकि कुछ फूल जो है कि झड़ गए हैं इसके और कुछ ही फूल बचे हुए हैं। और देखिए इसमें पपीता भी निकल आया है। तो आप सोचेंगे आपकी एक ही पपीता निकला है इसमें, तो ज़रूरी नहीं कि जितने फूल निकले उस पपीते बन जाएं उसमें, लेकिन ऐसा करने के लिए कि जितने फूल निकले पपीते बने तो थोड़ा सा उसकी लिए कोशिश भी करनी पड़ती है। जब पौधे को ताकत देंगे आप तभी वो जो कि फल या फूल देगा। एक बार मैंने खाद डाली थी तो खूब सारे फूल निकले और एक पपीता बनने लगा। तो अब दोबारा ऐसी कौन सी खाद डालें कि उसको और ताकत मिले, ताकि जो फूल उसके जो निकल रहे हैं वो झड़े नहीं, क्योंकि फूल झड़ जा रहे हैं तो झड़े नहीं, उसमें पपीता बने। और इसमें देखिए कि प्रॉब्लम होती है कि आप पहचान सकें कैसे कि वो मेल फ्लावर निकल रहा है कि फीमेल फ्लावर निकल रहा है। जो मेल फ्लावर होते हैं ना, पपीता नहीं बनता है उसमें, फीमेल वाले में ही बनते हैं। तो किसकी पहचान ये है, देखिए मैं दिखाती हूँ। जो मेल फ्लावर होता है ना उसमें जो कि अभी देखिए जिसमें एक निकला हुआ, ये मेल फ्लावर में ना गुच्छे में करीब 8-10 फूल निकलते हैं, बहुत सारे। और इसमें फीमेल वाले में देखिए मेरे में एक ही निकला है, लेकिन साइड साइड से 2 और निकले दिख रहे हैं। देखिए छोटे छोटे से हैं। हालांकि वो बड़े होंगे या नहीं बड़े मुझे नहीं पता है, लेकिन ये यही होता है कि फीमेल वाले में एक ही फूल निकलता है, पर बड़ा फूल निकलता है इसका, बड़े बड़े फूल होते हैं। और फीमेल वाले में छोटे से फूल होते हैं, तो इसकी पहचान होती है। तो लकीली मुझे ये पौधा जो कि फीमेल फ्लावरी मिला है, पपीता निकला। और ये पौधा मैंने खरीदा नहीं है। जो हम लोग पपीता खाते हैं ना, तो वो मैंने डाल दिया था टब में, तो बहुत सारे पौधे निकले थे, बहुत सारे पौधे निकले थे। तो कुछ तो मैंने निकाल के फेंक दिए, पर एक पौधा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया। टब एक कोने में पड़ा था तो बड़ा हो गया। फिर मैंने जब वो काफ़ी बड़ा हो गया तो मैंने सोचा कि उसको क्या उखाड़ के फेंकूँ। फिर मैंने उखाड़ के फेंका नहीं, इसको मैंने लगा रहने दिया। अब लगा रहने दिया तो देखिए बड़ा हो गया है ये। तो मुझे उसमें बिल्कुल नहीं पता था कि इस पपीते के जो बीज डाल रही हूँ मैं उससे कितना कौन सा निकलेगा, कैसा निकलेगा। जब हमारे पपीते में फूल निकलते हैं, झड़ जाते हैं ना, तो उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो अभी इसमें भी कमी हो गई है। या कभी कभी ये भी होता है कि जड़ों में अगर फंगस लग जाए तो फंगस लगने के कारण भी फूल गिर जाते हैं, वो पौधे पे ठहरते नहीं हैं। जब ठहरेंगे नहीं तो फल कैसे बनेगा। पौधों में फल बनने के लिए सबसे पहले उसमें खाद डालनी पड़ती है। और ये देखिए मेरे पपीते के गमले में ना खूब सारी रेन लिली निकल गई, येलो कलर की रेन लिली। गमला यहीं पर रखा हुआ था और जब खूब सारे फूल लगते थे ना तो सारे उसके बीज बन के इसमें झड़ जाते थे। मैंने बहुत सारे पौधे निकाल के फेंक दिए हैं। और ये कुछ पौधे जो बचे हुए ना, इनकी जड़ें पपीते की जड़ों से लिपट गई हैं, काफ़ी अंदर तक जड़ें हैं, तो वो निकल नहीं पाए। फिर मैंने सोचा कि क्या इनको फेंकूँ, ये लगे हैं तो लगे ही रहने दें। तो खाद अभी तो इसमें ऐसे डालना, लिक्विड नहीं डालूंगी, सॉलिड खाद डालूंगी। तो इसलिए जो है ना किनारे किनारे गमलों ये पौधे को मिट्टी है ना गुड़ाई कर देंगे। बीच में कभी भी खाद नहीं डालनी चाहिए। बीच में अगर खाद डालेंगे ना तो ये डायरेक्ट पौधे की जड़ में चला जाएगा, मतलब जड़ में क्या नुकसान कर सकता है। तो कभी भी खाद डालें पौधे में ना, तो हमेशा जो है कि अगर आपका बड़ा टब है, बड़ा चीज़ है, तो थोड़ा सा 1 बार इसकी दूरी डालें। क्योंकि मेरा टब छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं बिल्कुल इसके किनारे किनारे से गुड़ाई कर दूँगी खाद डालने के लिए। मतलब फिर भी कुछ तो दूरी है ही। ये देखिए मैंने टब के किनारे किनारे गुड्ढा कर लिया है और जो मिट्टी थी ना इसकी वापस इसमें पलटा दिया है। फिर मैं इसी में खाद डाल दूंगी किनारे किनारे करके और फिर इसी मिट्टी से उसको ढक दूंगी। और देखिए इसमें कुछ जड़ें भी दिख रही हैं। तो जड़ें कट गई हैं, या तो आप ये मत सोचिए जड़ें कट गई तो पौधे को कुछ नुकसान होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। वो जो ऊपर ऊपर जड़ें होती है ना, उनके कटने से पौधे को कुछ नुकसान नहीं होता है। तो और खाद पड़ेगी ना यहाँ से, किसी भी पौधे की जो जड़ें होती है ना गमले के किनारे किनारे सबसे ज़्यादा होती है, तो आप खाद डालिए, हमेशा किनारे डालना चाहिए। उससे क्या होता है कि पौधे की जड़ों को आसानी से खाद मिलती है। जो जड़ें हैं ना ये वापस से फिर बन जाएंगी। और ये देखिए पपीते में खाद डालने के लिए मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। और ये नीम खली अगर जड़ों में पौधों में फंगस लगी होगी ना तो नीम खली से ठीक हो जाएगी। और बाकी ये जो है कि वर्मी कंपोस्ट है, तो वर्मी कंपोस्ट जो है कि इसमें अच्छा खासा नाइट्रोजन होता है और मतलब सब तरह की खाद इसमें सब चीज़
अच्छी खासी होती है, जो पौधों को चाहिए होती है फूल निकलने के लिए। तो ये है, इतना काफ़ी है, क्योंकि मेरा टब बहुत बड़ा नहीं है, तो इसलिए मैं दोनों को उस हिसाब से डाल रही हूँ मिला करके। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट ना हो तो आप जो गोबर की खाद भी ले लीजिए। दोनों में से कोई एक भी डाल सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा करके दोनों मिला के डाल सकते हैं, कि थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा गोबर की खाद, तो भी हो जाएगा। मैंने सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ली है, क्योंकि मेरे ख्याल से कभी कभी किसी पौधे में गोबर की खाद ज़्यादा अच्छी होती है, और कभी किसी पौधे में वर्मी कंपोस्ट अच्छी होती है। अगर वर्मी कंपोस्ट ना हो तो गोबर की खाद जो कि बेस्ट ऑप्शन है। और इस खाद को ऐसे लेकर के गमले की किनारे किनारे इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए मैंने खाद डाल दी है। खाद डालने के बाद में जो मिट्टी मैंने ऊपर की थी ना, इसी मिट्टी से इस खाद को ढक देंगे ऐसे करके, ताकि पूरी खाद ढक जाए। खुली नहीं रहेगी तो मतलब खुली रहेगी तो दिक्कत क्या करेगी, बह भी सकती है, या मतलब कोई भी खाद डाल के इसको ढकते ही हैं, अंदर बाहर नहीं छोड़ते हैं। अब इसके बाद पानी डाल देंगे जो पौधे की जड़ें हैं ना, फिर उनको जल्दी ही मिल जाएगा। और खाद डालने के बाद किसी भी पौधे में पानी इतना ज़्यादा नहीं डालना चाहिए कि वो खाद तुरंत ड्रेनेज होल से बाहर निकलने लगे। इतना पानी डालिए कि वो गमले में ही मिट्टी में ही एब्जॉर्ब होकर के रह जाए उसमें, क्योंकि खाद मैंने डाली है, पानी अगर ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा तो कुछ खाद तो निकल ही जाएगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए पानी कभी भी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। नॉर्मली भी अगर पानी डालते हैं आप गमले में ना, तो इतना ज़्यादा मत डालिए कि बाहर निकल जाए। उससे दो फायदे हैं, एक तो ये कि आपके गमले में पानी रुकता नहीं है तो सड़ता नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आपके जो खाद मिला रहे हैं, या जो पहले से भी गमले में खाद है, वो बह बह के बाहर नहीं निकलेगी। देखिए मैंने खाद डाल दिया, पानी डाल दिया है। कभी भी पौधों में खाद डालने के बाद ना पानी ज़रूर डालें। पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो तुरंत पौधों को मतलब जड़ों को अच्छे से मिल पाती है। और एक चीज़ और, फूल रुकने का वो कि जैसे मान लीजिए हमारे पौधे में फूल निकलने लगे हैं, गिर जा रहे हैं, फल नहीं बन पा रहे हैं, तो एक उसका एक कारण भी होता है कि पानी की कमी के कारण भी फूल गिर जाते हैं। अगर आपके पौधे में फूल निकलने लगे हैं तो आप उसमें प्रॉपर जो कि नमी बना कर रखिए। मिट्टी में मतलब मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए कि ऊपर की मिट्टी का पैसे से खुरचे और वो जो कि बुरबुरी निकले, तो इसका मतलब पानी की कमी है। और पानी की कमी है तो आपके जो फूल है ना वो सारे गिरने लगेंगे। तो पानी और जो कि पोषण पर्याप्त मात्रा में पौधों को मिलना चाहिए, तभी वो फूल और फल देते हैं। और अब मैंने खाद दी है ना, तो इसके जो है कि 15-20 दिन बाद का अपडेट मैं दूंगी आपको, कि आपको दिखाऊंगी कि कैसे मतलब इसमें अब एक पपीता तो भी देख ही रहे हैं आप, फिर कितने पपीते आते हैं। और ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। और फेसबुक पे भी मेरा पेज है, उसे फॉलो कीजिएगा।